हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे चैनल पे समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट का 550 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाले जून में जो भी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन है विशिष्ट स्थान, ऐतिहासिक विरासत, सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक या अन्य समूह, या फिर कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि इजी है लेकिन बहुत बार कंफ्यूज कर देता है यह, तो बहुत ज़रूरी है। इसमें जो भी आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला है, अधिगत और सहभाजित साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्शक, मूल्य, संस्कृति या फिर प्रथा? तो उसे हम कहते हैं मूल्य। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अधिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? निजाति केंद्रिकतावाद, अज्ञात केंद्रिकतावाद, स्व केंद्रिकतावाद या फिर राष्ट्रीयता? तो आज के क्वेश्चंस को देख के आप लोग को लग रहा होगा, जो कई बार से तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं सोशियोलॉजी का, तो ये क्वेश्चन उनको लग रहा होगा कि बार बार पूछे जाते हैं। और जिन्हें नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, निर्जाति केंद्रिकतावाद। नेक्स्ट है, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? टॉलकट पार्सन्स, एस.एफ. नाडेल, सी. लेवी-स्ट्रॉस या फिर आर.के. मर्टन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण के बारे में पूछता है एग्जाम में कि किसने बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन। अगला है, एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। वह किसे कहा है? आर.एच. लोवी, के.एम. कपाड़िया, किंग्सले डेविस या फिर जे.पी. मर्डॉक? तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आर.एच. लोवी का ये डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन समुदाय के अंदर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? एफ. ओपेनहेमर, कार्ल मार्क्स, पीटर एम. ब्लाउ या फिर मैक्स वेबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मकता के बीच आगा पीछा करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सोरोकिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने इस बात पर बल दिया है कि यह पर्याप्त नहीं कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? रंजीत गुहा, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस या फिर सुरजीत सिन्हा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी.पी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और ये एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है और ये बुक चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। तो ये चारों बुक के राइटर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि ए का स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है? तो सी. लेवी-स्ट्रॉस की। द थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यह बुक है एस.एफ. नाडेल की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ए. आर. रेडक्लिफ ब्राउन की। और सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है आर.के. मर्टन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है,
बेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं हैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है। आप लोगों को पता होगा कि बेबर ने आदर्श प्रारूप का मॉडल दिया था, तो उसके अंतर्गत इन्होंने क्या चीज़ सम्मिलित नहीं की थी वो बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है। अनुभविक शोध करने में सहायक, कारणवाचक व्याख्या सुकर करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना या फिर तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि समाज विज्ञानी बेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि अगर हम आदर्श प्रारूप पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हमारे लिए लाभ होगा किसी भी सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका प्रकार्य इसकी अपसारिताएं और सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए आनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना। तो हम इसमें से इन्होंने कुछ विशेषताएं बता दी थी, उसके अंतर्गत वो किसी भी थ्योरी को रखते थे और उससे तुलना करके उस थ्योरी को प्रूफ करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं अनुभविक आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणा का प्रयोग किया। राल्फ लिंटन, हेनरी मैन, आर.के. मर्टन या फिर एस.एफ. नाडेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी मैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, एस.एफ. नाडेल या फिर ए.के. रोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूल्यतः पर्याप्तता, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है। रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल, जी.पी. मर्डॉक या फिर सी. लेविस स्ट्रॉस। तो भूमिका का वर्गीकरण किसने किया है? एस.एफ. नाडेल ने। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण किसको कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण को, सांस्कृतिक प्रसार को, संस्कृति ग्रहण को या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षण के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। बी मेलिनोस्की, ई दुर्खीम, विलियम एफ वाइट या फिर एन एंडरसन। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है यह, और इसको कहा था विलियम एफ वाइट। इनकी बुक का नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बुक का नाम इनके स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका कथन है या परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? मैकाइवर या पेज, यंग एवं आगमन, हेनरी जोहान या फिर किंग्सले डेविस। तो यह कथन है या परिभाषा है मैकाइवर और पेज की। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाजीकरण के किसके सिद्धांत में दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? जीन पियाजे, फ्रेड, इमाइल दुर्खीम या फिर जी.एच. मीड। तो समाजीकरण टॉपिक भी सोशियोलॉजी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, फ्रेड। नेक्स्ट है, दुर्खीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है? प्रकार्यात्मक विश्लेषण, आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन या फिर निराधार कल्पना और अनुमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकार्यात्मक विश्लेषण। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदत्त प्रवसन अंतराल जिसमें उद्गम का समान क्षेत्र है और गंतव्य का समान क्षेत्र है के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या को जाना जाता है? सकल प्रवसन, शुद्ध प्रवसन, बाह्य प्रवसन या फिर प्रवसन धारा।
तो इसे जाना जाता है प्रवसन धारा के रूप में। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति लीला दुबे की नहीं है? तो लीला दुबे की भी कृति पूछी जाती है। रिफ्लेक्शन ऑन द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, वुमेन इन किनशिप, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर, या फिर मैटरनिटी एंड इस्लाम। तो कौन सी बुक इसमें से लीला देवी की नहीं है? लीला दुबे की। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक इनकी नहीं है। बाकी तीनों लीला दुबे की बुक हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ऊपर वाली बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द वीमेन मूवमेंट इंडिया किसकी बुक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावाद महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? AR देसाई, DP मुखर्जी, MN श्रीनिवास, या फिर लुइस ट्यूमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AR देसाई। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इसे। तो एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ बताया गया है, तो इसको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देख लेते हैं इसे। समुदाय में क्या अर्थ या उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो हम की भावना समुदाय में पाई जाती है। तो ए का 4 यानी कि एक ही में है। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। संस्था, जाति को एक संस्था माना गया है। संघ क्या होता है? संघ है श्रमिक संघ, और संस्कृति है साझा मूल्य। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है अगेन। एक तरफ राइटर्स के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं, और ये राइटर और बुक सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। जी सिमेल की बुक का क्या नाम है? तो इसका इनके जो बुक का नाम है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। तो ए का 2, CH कुले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर फर्थ इनकी बुक का नाम है ह्यूमन टाइप्स, और GC होमन्स का है द ह्यूमन ग्रुप्स। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची वाले जो भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, और ये बुक भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये बुक किसकी है? तो मेलिनोस्की की। ए का 3, एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, ये है बिल्सन की। अफ्रीका इन सोशल चेंज है PC लॉयड की, और एशियन ड्रामा है गुनार मेडल की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अवधारणा दी गई है, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है कि कौन से समाजशास्त्री ने कौन सी अवधारणा दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे क्लासिकल थिंकर से है। तो चलिए इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। तो समझना या वस्टेहन मेथड किसने दिया था? तो यह दिया था मैक्स वेबर ने। ए का 4 यानी कि एक ही ऑप्शन में 4 है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक तथ्य सबको पता होगा, दुर्खीम। 3 स्टेजेस ऑफ 3, ये 3 स्टेजेस दिए थे कॉम्पटे ने, और समाज का प्राकृतिक विज्ञान रेडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट है, तर्क और कथन कारण से क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, कोड का विकास सदैव इसकी परिधि और अर्ध परिधि के शोषण के द्वारा होता है, और तर्क है कि व्यापार की शर्तें कोड द्वारा निर्धारित होती हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? लिंग, आयु, व्यवसाय, या फिर नातेदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, ये अर्जित की जाती है। बाकी ये तीनों प्रदत्त परिस्थिति हैं। नेक्स्ट है, यह टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है, और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है। RK मर्टन, रॉल्फ लिंटन, T न्यूकॉम्ब, या फिर WF ऑकबर्न। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉल्फ लिंटन। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं इसे। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया किसने दिया है? तो रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने। ए का 4 यानी कि एक ही में है, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा की बात कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी। संस्कृतिकरण की बात की है एम.एन. श्रीनिवास, और वर्ग चेतना की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सुमेलित करना है अगेन, एक तरफ बुक्स के नाम में, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम में। आप लोग बोर हो गए होंगे शायद सुमेलित करने से, लेकिन इससे आपका ही बहुत ज़्यादा फायदा है। तो चलिए इसे भी सुमेलित करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज ये बुक है बी मेलिनोस्की की। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की। इंडिया चेंजिंग विलेजेस एस.सी. दुबे की। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह की। तो ये सारे ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट है अगेन सुमेलित करना है, एक तरफ बुक्स के नाम, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम। और ये बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ये बुक्स आपको तैयार करनी चाहिए। द थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है एस.एफ. नोडेल की। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक है? तो ये है आर.के. मर्टन की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की। और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है सी. लेविस स्ट्रॉस की। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अवधारणाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं। तो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होता है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं इसे। वर्स्टेहन मेथड मैक्स वेबर। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। प्रत्यक्षवाद सबको पता है ऑगस्ट कॉम्टे। अप्रत्यक्ष प्रयोग इमाइल दुर्खीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, स्थान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? भूभाग, सामाजिक संबंधों का समूह, हम की भावना या फिर भाषा। तो समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? तो भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है? परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति या फिर परिस्थिति क्रम। तो इसे कहा जाता है परिस्थिति क्रम। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? भूमिका संघर्ष, भूमिका ग्रहण, भूमिका दूरी या फिर भूमिका असंगति। तो इसे कहा जाता है भूमिका दूरी। सी ऑप्शन का राइट है आंसर। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रॉल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर या फिर पी.एल. केंडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ लिंटन। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, तो ये बात कौन करते हैं? रॉल्फ लिंटन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मर्टन क्या कहते हैं? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क या फिर परिस्थिति भूमिका। तो इसे कहा जाता है भूमिका समूह। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांश है यह,
और पूछा गया किसने कहा है, एस एफ नाडल, सी लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर आर के मर्टन। तो इसे कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। और नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नाडल, बी मेलिनोस्की या फिर सी लेविस्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर है एस एफ नॉडेल। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।